अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इस वीडियो में मिड टर्म के पर्पज़ से 4 हलाल स्टॉक को हम एनालिसिस करेंगे। मिड टर्म से मुराद 3 से 4 महीने इसका एवरेज ड्यूरेशन ले सकते हैं। आगे इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स शो होंगे सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे। मज़ीद आपको इस पर रिसर्च करना है। देन आपको अपने रिस्क या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही कोई आपको डिसीजन लेना है। इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। इस वीडियो की जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। कंपनी का कोर बिजनेस बैटरीज बनाना है। करेंट मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की पी को अगर इंडस्ट्री की पी से अगर कंपेयर करेंगे तो एक ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। ROC और ROI बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे होंगे। करेंट शेयर प्राइस 619 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। इस साल का हाई और लो देखेंगे तो 330 इसका सबसे लो था और 724 इसका सबसे हाई था शेयर प्राइस। डिविडेंड बहुत ही कम पे करती है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है और डेट टू इक्विटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और प्लेजिंग भी बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब सारे चीज़ ओके ओके है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर 2021 से बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा डाउन में है, बट ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है। ईयर ऑन ईयर के पर्पज़ से अगर देखेंगे, अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे 2019 से, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे। सेल्स में और बाकी सारे प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक कंसिस्टेंट नज़र आ रहे होंगे। कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छी खासी है और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और साथ में अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कर्ज भी बहुत कम है और इसको डिक्रीज कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक्स है और एफआईज ने यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, लेकिन यहाँ पर डीआईज ने थोड़ा डिक्रीज़ किया, यानी कि थोड़ी सी सेलिंग की है। तो यहाँ पर भी ओके ओके है। शरिया कंप्लाइंट में सारे चीज़ों में यहाँ पर पास है और इसमें जो इम्परमिसिबल इनकम है वो भी बहुत ही कम रिव्यू करने होंगे। टेक्निकल हम अब स्टॉक्स पर देख रहे हैं और मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को ऑन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मंथ का टाइम फ्रेम, हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके मंथ में सिलेक्ट करेंगे कि मंथ में पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए MACD का। और मैं यहाँ पर जो है 4 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक EMA 9 है और MACD, RSI और CCI का आप यहाँ पर सेटिंग देख सकते हैं 60 और 9 है। तो अब हम देखते हैं वीक में, जो कि अपन मिड टर्म के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीक के टाइम फ्रेम ही रहता है। सबसे पहले EMA 9 देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम देखेंगे अभी भी नेगेटिव है, बट RSI देखेंगे यहाँ पर अप में है और ही 70 के रेंज से बहुत ही नीचे है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और अपने को यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तगड़ा इंडिकेशन दे रहे वो है CCI। तो यहाँ पर देखेंगे कि CCI जो है इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके डे में सिर्फ पॉजिटिव हिस्टोग्राम काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब उसके बाद लास्ट के 15 मिनट का इसका हम ये देखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। बाकी आपको अपने रिस्क पर डिसीजन लेना है या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही लेना है। अपनी नेक्स्ट कंपनी है, उसका नेम है नेल्को लिमिटेड। बहुत ही पुरानी कंपनी है और टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी बोल सकते हैं। स्टॉक की पी और इंडस्ट्री की पी से देखेंगे तो आसपास ही है। और ROC और ROE देखेंगे तो आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा, 20% से अबव है। OPM भी बहुत अच्छा है। करेंट शेयर प्राइस 1000 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रही है करेंटली। इस साल का इसका हाई और लो देखेंगे तो 643 इसका सबसे लो गया था और 1336 का सबसे हाई गया। थोड़ी बहुत डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग चलने के काबिल है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है और डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर एक ओके है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो सेल्स में आपको ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब थोड़ा आगे पीछे। और बाकी सारे प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादा डिफरेंट के साथ यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे और साथ में सारे प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छी खासी है और इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। और साथ में एक अच्छी बात यह भी है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग यानी कि कर्जा भी बहुत कम है और इसको डिक्रीज़ भी कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 50% है और साथ में एफआईज
का भी 4% के अबव यहाँ पर स्टेक है और यहाँ पर डी का भी देखेंगे तो 0.05% है। इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एफ ने थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग की है और डी ने भी यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे पहले से थोड़ा सेलिंग की है। तो इसका जो है मुख्तसर इस तरह से फंडामेंटल था। बाकी आप मज़ीद डिटेल एनालिसिस ज़रूर करें। शरिया कंप्लाइंट में सारे चीज़ों में पास है और इसमें जो इम्परमिसिबल इनकम है वो भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। अब हम इसका टेक्निकल देखते हैं। सेम हम यहाँ पर इसका सबसे पहले मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसका हिस्टोग्राम पॉजिटिव है या नहीं, और यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो हाई था वो 1300 के आसपास से बहुत ही अभी नीचे ये अभी ट्रेड कर रही है। तो इसको अभी एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि अच्छा एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ से अगर कम बैक करती है तो यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसका मंथ में तो देख लिया, अब वीक में देख लेते हैं यानी कि मिड टर्म के पर्पज़ से। सबसे पहले EMA 9 सॉरी, उसके ऊपर कैंडल बन रहा है। और दूसरी बात जो RSI देखेंगे तो 70 के रेंज से बहुत ही नीचे है और अप में है। और जो सबसे मेन है वो है CCI 60 एंड 9। तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्रॉस ओवर कर दिया है, ठीक है। साथ में डे के टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ भी डन है। अब नेक्स्ट क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। 15 मिनट की जैसे टाइम फ्रेम यहाँ पर अभी नेगेटिव है, तो जैसे ही पॉजिटिव होता है फर्स्ट या सेकंड बार तो एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अपनी नेक्स्ट कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड और ये एक फर्टिलाइज़र सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप 51,000 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की पी और अगर इंडस्ट्रीज की पी से अगर कंपेयर करेंगे तो एक ओवर वैल्यूड यहाँ पर बोल सकते हैं। ROCE और ROI यहाँ पर ओके है। OPM भी एक चलने के काबिल है, 10% से अबव रहा तो और अच्छा रहता था। करेंट शेयर प्राइस 1700 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस साल का इसका हाई और लो देखेंगे तो 1025 इसका सबसे लो गया था और 1839 इसका सबसे हाई गया था। थोड़ी बहुत डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है, 10 का या 5 का रहता तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बेटर रहता, लेकिन अपन मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे तो कोई मसला नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो अच्छा है, थोड़ी बहुत प्लेजिंग यानी कि 0.01%, कोई मसला नहीं है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम पिछले सारे क्वार्टर्स को यहाँ पर जरूर देखेंगे, सेल्स में सबसे पहले तो यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कभी 10,000 तो कभी 3,000, कभी 5,000, और अभी करंट देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से एक पॉजिटिव बोल सकते अच्छा है। बाकी सारे प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर आपको पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर से आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे। ईयर ऑन ईयर में अगर देखेंगे तो थोड़ा वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर है नज़र आ रहा है। जैसे 2023 में देखेंगे तो सेल्स में 29,000 था और अभी करंट देखेंगे तो सिर्फ 22-21 के पास है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ईयर ऑन ईयर के बेस पे देखेंगे तो। बस रिजर्व्स अच्छी खासी है और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर कंपनी के पास डेट भी बहुत कम है। नेगेटिव साइन है कि थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ करे, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है तो हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही कम है अगर कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे। और इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले अगर हम प्रोमोटर्स का देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अपने इसका स्टेक को जो है ना डिक्रीज़ कर यानी कि सेलिंग कर रहे हैं कंपनी के जो प्रोमोटर्स है। लेकिन इसी के साथ देखेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि FIs और DIs जो है वो अपने स्टेक को अच्छे परसेंटेज के साथ जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लाइंट में शरिया कंप्लाइंट में यहाँ पर सारे चीज़ों में पास है। इम्परमिसिबल इनकम थोड़ा सा कंपेयर टू प्रीवियस स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रिमूव करने होंगे, लेकिन इंटरेस्ट बियरिंग डेट देखेंगे वो भी बहुत कम है, जो कि ये भी पॉजिटिव साइन है। टेक्निकल हम यहाँ पर देखने के लिए अब स्टॉक फिर से ओपन कर लिया। हम यहाँ पर फटाफट आगे निकलेंगे क्योंकि तो हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मंथ में पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कुछ महीनों से साइडवेज के जैसा चल रहा है, इसको अगर ब्रेक करती है तो इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं EMA 9, इसके ऊपर बहुत ही पहले से ही कैंडल क्रिएट होना शुरू हो चुके थे। और लेकिन यहाँ पर कुछ देखने वाली बात वो ये है कि अभी नेगेटिव तो है, लेकिन इसके साथ RSI देखेंगे तो 70 के रेंज से नीचे अच्छी बात, लेकिन ये डाउन में है। तो इसका थोड़ा सा सब्र करना है, इसको वॉच लिस्ट में डाल के इसको अप में आने का वेट कर लें। थोड़ा सा भी अगर अप में आता है तो यहाँ पर एक अच्छा एंट्री माना जाएगा, अदरवाइज़ जो यहाँ पर थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत ही पहले ही क्रॉस कर दिया था, लेकिन ये भी डाउन में। ये जैसे RSI अप में आएंगे तो ये भी अप में ऑटोमेटिक ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएंगे। इसके बाद अगर जो है
अप में आने के बाद फिर डे में देखना है कि डे में पॉजिटिव रहना चाहिए ये हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पर नेगेटिव होने पे है, बट ये अगर ऐसा फिर से पॉजिटिव और अच्छा बड़ा कैंडल यहाँ पर बड़ा बार यहाँ पर क्रिएट होता है तो फिर वो एक अच्छा ये माना जाएगा एंट्री के पर्पज़ से। उसके बाद यहाँ पर भी वैसा ही हो जाता है। तो फिर लास्ट के जो लास्ट में जो अपन 15 मिनट का जो रखते हैं कि 15 मिनट के में भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, ठीक है। अब अपना लास्ट कंपनी वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर तो मैंने बहुत बार वीडियोस बना चुका हूँ। केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ के ये अभी करंट इसका जो है मार्केट कैप शो हो रहा है। स्टॉक की पी से अगर इंडस्ट्री की पी रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं, लेकिन जो पी का जो रेशो की जो बात है ना, तो इसमें एक्सपर्ट्स के आपस में बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पी रेशो हाई भी रहा तो कोई मसला नहीं है, यानी कि वो दलील ये देते हैं कि पी रेशो अगर किसी कंपनी का हाई है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी उस कंपनी की प्रोडक्ट की अच्छी है। तो ठीक है, अपन उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन किसी और वीडियो में पी रेशो पे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। आरओसी और आरओई देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहे होंगे इतनी बड़ी कंपनी का। करेंट शेयर प्राइस 7,000 के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। इसका हाई और लो देखेंगे ये साल का तो 3,800 इसका सबसे लो था, और मैंने इसके ऊपर जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उस टाइम इसका जो शेयर प्राइस था वो 3,500 कुछ चिल्लर आसपास ट्रेड कर रही थी। और इसका ये साल का अगर हाई देखेंगे तो 7,600 के आसपास भी ये गया था। बहुत ही कम डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 10 का है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग भी आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहे होंगे। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको यहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि कंसिस्टेंटली जो है अपने ग्रोथ को इंक्रीज ही करते हुए नज़र आ रहे होंगे। सारी चीज़ों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर का इसका अगर डेटा देखेंगे तो इसमें ये बहुत ही स्ट्रांग है। आप यहाँ पर देखें कि 2014 में सिर्फ 3,000-4,000 इसका करोड़ के आसपास इसका सेल्स, और जब से देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अभी जो है 20,000 करोड़ है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों में प्रॉफिट में भी आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे। रिजर्व्स कंपनी के पास 8,000 करोड़ है और कंपनी के ऊपर कर्ज देखेंगे तो सिर्फ 193 करोड़ है। अगर इसके मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे या फिर रिजर्व से कंपेयर करेंगे तो आटे में नमक के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है, वो है प्रोमोटर्स की सेलिंग, और वो जो है ऑलमोस्ट 2% यहाँ पर सेलिंग की थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेलिंग की है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर देखेंगे DIS ने उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। और FIS भी जो है अपने उसके स्टेक के आसपास ही है, तो यहाँ पर भी एक बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। शरिया कंप्लाइंट भी शो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा अहम यही चीज़ है कि कंपनी जो है हलाल रहना चाहिए। सबसे पहले इम्परमिसिबल इनकम देखेंगे, सारी चीज़ों में पास है। इम्परमिसिबल इनकम बहुत ही कम रिमूव करने होंगे, और अगर हम देखेंगे डेट टू इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू टोटल एसेट्स है तो वो भी बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसको आप इस कंपनी को स्टडी ज़रूर करें। फाइनली हम टेक्निकल देखते हैं, तो जैसे कि हम मंथ का देखते हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो कई महीनों से जो है एक ही रेंज में ये चल रही है, उसको वो लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। अगर उसको कर देते हैं तो फिर इसका जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आगे कर सकती है। सबसे पहले EMA 9 देखेंगे, इसके ऊपर कैंडल बन रहे, ठीक है। दूसरी बात RSI देखेंगे तो 70 के रेंज से 75 के रेंज से बहुत ही नीचे है और अप में है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है CCI 60 और 9 ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर देखें कि इसको क्रॉस ओवर कर दिया है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है। अब डे में देखते हैं तो डे में भी यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम है। अब फाइनल हम देखते हैं मिनट में, 15 मिनट के इसमें, तो यहाँ पर नेगेटिव हिस्टोग्राम बन रहे। आप जब भी इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर क्रिएट हो रहे तो यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री माना जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको अपने रिस्क पे या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है हलाल ज़रिए से हलाल कंपनीज़ में अपने इन्वेस्टमेंट का जर्नी जो है स्टार्ट कर सकें, और इसका इंशाल्लाह आपको अजर सवाब भी ज़रूर मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट भी होना ज़रूरी है।
आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक, एंजल वन या फिर ज़ोरादा किसी में भी ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि एंजल वन जो है अभी पर रेफर पे 750 रुपीज़ दे रही है। तो आप अपने दोस्तों को भी अगर रेफ़र करेंगे और वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं आपके लिंक के थ्रू, तो आपको 750 रुपीज़ जो है आपको एंजल वन अभी दे रही है। ज़ेरोदा और अपस्टॉक जो है 300 रुपीज़ दे रही है। आप अपने नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।